नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ संसार पुस्तक है पाठ पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। यानी आपने ठीक सुना कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू वो हमारे इस पाठ के क्या हैं, लेखक हैं। क्योंकि वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को उस समय पत्र लिखते थे और पत्रों के माध्यम से वो अपनी बेटी को इस देश दुनिया की खबरें देते थे। उस देश दुनिया की खबरों के माध्यम से वो अपनी बेटी को समझाना चाहते थे कि यह देश जिसमें हमने जन्म लिया है वो देश ही नहीं है, बाकी पूरी दुनिया में भी लोग बसे हुए हैं, लोगों का अपना दिनचर्या है, लोग जी रहे हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उनका रहन सहन है। तो उन्हीं पत्रों का एक छोटा सा अंश हमारे सामने संसार पुस्तक है जो आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को इसमें क्या क्या बातें बताई है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यहाँ लेखक कहता है अपनी बेटी से कि जब आप मेरे साथ रहते हो तो बहुत सी बातें पूछ लेती हो, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेखक कहता है कि मैं उनका आपके हर बात के हर प्रश्न का क्या करता हूँ, उत्तर देता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यहाँ लेखक अपनी बेटी को बता रहे हैं कि अब हम दोनों दूर दूर हैं, आप मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो बातचीत करना संभव नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना क्या लिखूं, उन सब की बातें एक पत्र में लिख करके आपको बताऊं कि क्या क्या इस देश में हो रहा है और कहाँ कहाँ क्या कुछ घटित हो रहा है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं आपको क्या लिखूं, कथाएं लिखूं, पत्र लिखूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा, इतिहास की बुकों में आपने जाना। अपनी बेटी को कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान के बारे में, इंग्लैंड के बारे में जो कुछ था वो इतिहास में पढ़ा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू क्या होता है? पानी से घिरी हुई धरती होती है, जहाँ पानी होता है चारों तरफ, एक छोटी सी जगह होती है। तो कहते हैं कि इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, भाग है, एक छोटा सा, पूरी संसार का एक छोटा सा क्या है, वो हिस्सा है, यानी भाग है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है, शौक क्या होता है? शौक होता है रुचि है। यदि तुम्हें इस दुनिया के बारे में जानने की रुचि है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। केवल केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं इन छोटी छोटी बातों से, यानी छोटे छोटे खतों से क्या कर सकता हूँ, थोड़ी ही बातें आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको जानना है तो उन सब के बारे में जानना होगा जो हमारे दुनिया में सारे जो हमारे दो देश हैं, उनकी जो लोग हैं उनके बारे में, सब के बारे में आपको जानना होगा। तो फिर वो क्या कहते हैं आगे? लेकिन मुझे आशा है, आशा होती है उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी, समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद, यानी कि जो लोग रहते हैं, सुरक्षित हैं, आबाद हैं, हमारे भाई बहन हैं। लेखक क्या कहते हैं कि तुम इन सब बातों को भी, मुझे पता है कि मैं थोड़ी बातें लिख पाता हूँ, लेकिन उनको भी आप रुचि से पढ़ोगी और ये भी समझ लोगी कि पूरी दुनिया क्या है, एक है, और उनमें रहने वाले जो लोग अभी सुरक्षित हैं, आबाद हैं, बसे हुए हैं, वो हमारे क्या हैं, भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यानी कहने का मतलब तुम बड़ी हो जाओगी तो इतिहास पढ़ोगी, जो मोटी मोटी किताबें हैं, और उनका हाल भी उन किताबों में सब कुछ मिल जाएगा। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। कि तुमने कितने उपन्यास और कहानियाँ पढ़ी होगी, उनमें भी इतना आनंद नहीं आया होगा जितना तुम इतिहास की किताबों को पढ़ करके तुम्हें मिलेगा।
यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। कि ये तो हमें सबको पता है कि हमारी धरती क्या है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या था। इस पर कोई भी ऐसा जीव और जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। आदमी भी नहीं थे, जानवर भी नहीं थे। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी, यानी जिसमें जान हो, ताकतवर हो, वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जानवरों से पहले। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना, सोचना भी मुश्किल है, कठिन है। ख्याल करना, सोचना कि उस ज़माने में क्या हुआ होगा, कि जिस ज़माने में इस धरती पर क्या नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जब यहाँ कुछ न था, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यदि हम गौर से देखें उन चीज़ों को, तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय में ऐसा ज़रूर समय रहा होगा जब इस धरती पर कोई भी चीज़ नहीं रही होगी। यह धरती क्या रही होगी, पूरा एक आग का गोला, यानी कि गर्म, बहुत गर्म, यानी कि एक आग का गोला रही है। तो इस चीज़ों से हमें जब किससे पता चलता है कि जो इतिहासकारों ने लिखा है, इतिहास में लिखा हुआ है, उन चीज़ों से ही हमें क्या होएगा, ये मालूम होएगा। वो अपनी बेटी को ये चीज़ें बता रहे हैं। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। अक्सर, प्राय, टापू, पानी से घिरी हुई धरती, मुश्किल, कठिन, हिस्सा, भाग, शौक, रुचि, विद्वान, जानकार, जो जानने वाले हैं। जवाब, उत्तर, आशा, उम्मीद, भेद, बहुत, कोशिश, प्रयास, आबाद, सुरक्षित, गौर यानी कि ध्यान से, इरादा, विचार, आनंद, खुशी, सिर्फ, केवल, हाल, समाचार, ख्याल, याद, करना, दुनिया, संसार। ये हमारे क्या थे, इनके शब्द थे। तो आगे देखते हैं हमारे जो लेखक है वो अपनी बेटी को क्या कुछ बताना चाहते हैं और क्या कुछ इस दुनिया के बारे में वो बता रहे हैं। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो ये सब बातें जो है मैं पीछे से बता के आया हूँ कि धरती पूरी गर्म थी, इसमें कुछ नहीं था, जानवर नहीं थे। वो सारी की सारी बातें हम क्या कर सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। तो लेखक ने अपनी बेटी को भी बताया कि तुम ये सारी बातें इतिहास में ही पढ़ सकती हो, इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेखक क्या कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता कि अपने मन विचार में जो कहानी आई वही हम लिख ले, क्योंकि हमें पता है कि उस ज़माने में तो धरती पर कुछ भी नहीं था। तो अपनी मन में आई कहानियों को लिखना तो ठीक है नहीं है, लेकिन जो कहानियाँ किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, बना ली जाए, यह तो ठीक कैसे हो सकती है। लेखक कहते हैं कि अगर उस ज़माने में कोई बात जब हमने देखी ही नहीं, हमने सुनी ही नहीं, और उन बातों को जब हम लिख लें तो ये बात तो अच्छी नहीं है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती हैं। यानी कहने का मतलब फिर भी हमारे विज्ञान के द्वारा, हमारे जानकारों के द्वारा हमें वो चीज़ें सब कुछ मालूम हो रही है जो हमें किताबों में नहीं मिल पा रही। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। लेखक ने क्या कहा कि जो चीज़ें हमें मिल रही है, क्या मिला हमें पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं, समुंदर, जो सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है, जो जानवर हैं और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, उन सब से हम
जो हमें वो चीज़ें मिल रही है, उन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इस दुनिया का पुराना हाल हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं या मालूम हो रहा है। पहले गर्म थी, उस पे जानवर थे, उन पे वनस्पतियाँ थी, उसके बाद आदमी आए। तो ये सब की सब बातें हमें क्या है, इतिहास से पता चलता है और जानकारों से पता चलता है। तो ये था हमारा छोटा सा एक पार्ट, संसार पुस्तक है। आगे का हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।